क्वेश्चन रिगार्डिंग कल जो दोपहर में जो एक्सीडेंट हुआ था आहतबाग की इस क्रॉसिंग में, उसके बाद अस्पताल पहुंचने के बाद मीडिया को ये पता चला कि वहाँ पे जो हसल हुआ था उसमें बहुत सारी एलिगेशन लगी हुई थी, लड़ाई का चक्कर था। तो ये सारे इन सिनेरियो में जेल की पुलिस का जो एक अहम रोल है पूरे सिस्टम में, इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? तो सोपर पुलिस इस बारे में ये कहना चाहती है कि ऑलरेडी हमने जो प्रेस रिलीज रिगार्डिंग द इंसिडेंट मीडिया ग्रुप में दे दी है, और इसके बाद में हमें पता चलता है कि एक ट्वीट हो जाता है, जिस ट्वीट के हिसाब से ये चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर कहा गया कि somebody has tried to kill some निगत बशीर रिलेटिव। तो लेकिन जब हम मौके पे गए हैं, ये वाक़या लगभग रात के 8:30 बजे का है लगभग, जब हमें रिपोर्ट आती है कि यहाँ पर एक्सीडेंट वाक़ा हुआ है मॉडल टाउन क्रॉसिंग के सामने बाबा मोटर्स के पास। जब हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे एक स्कूटी थी और जो इंजर्ड थे उनको ऑलरेडी पब्लिक ने हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। तो शिफ्ट करने के बाद जब हॉस्पिटल गए तो जहाँ डॉक्टर्स के हिसाब से तो एक पेशेंट में थोड़ा सा हेड इंजरी का था, उनको रेफ़र किया था श्रीनगर, और जो दूसरा पेशेंट है उसको लोकली यहाँ पर एक्सरे के लिए भेजा गया। जब उनके साथ स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया जो, तो वो कह रहे थे कि हम जहाँ सीलू से महाराजपुरा की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक स्ट्रे डॉग है, उनके साथ उनकी टक्कर लगी और वहाँ पे वो गिरे हैं। देयर वाज नो अदर व्हीकल प्रेजेंट देयर एज़ पर देयर डिस्क्लोजर, और जो दूसरा विक्टिम है इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इस असना में जब उसके रिलेटिव लड़के के फादर पेरेंट्स और उसके भाई और लड़की के, जिसकी शादी सीलू में हुई है जो कि निगत बशीर का ब्रदर इन लॉ है, तो उन्हें रकस किया कि दे समबडी हैज़ ट्राइड टू अटेम्प्ट टू किल मी। बट ऐसा ये बिल्कुल सच से कोसों दूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट्स की बात करते हैं कि इट वाज अ सिंपल एक्सीडेंट दैट वाज डन बाय द स्ट्रे डॉग। उसके बाद लाइव होके उसने बहुत सारी चीज़ों के एलिगेशन कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दे हैव अटेम्प्टेड टू डू समथिंग हार्म टू हर, बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ जो दूसरा उसका एक्सीडेंट के पास बचा है, सर्वाइवर है, हम उनसे आपसे बात भी करवाएंगे जो एक्चुअल स्टोरी नरेट करेंगे अबाउट द इंसिडेंट। So how many people were riding on scooter? देयर वर 2 पीपल, पहले एक तो राइडर एक पेलियन था, तो कोई भी वो, और उसमें एक बिल्कुल सेफ़ है तो वो डिस्चार्ज भी हुआ हॉस्पिटल से, और वो दूसरा भी स्टेबल, इट इज़ नॉर्मल, उनका ऑब्जर्वेशन में है, वो सोरा में है। उसकी फैमिली भी, जब उनको एक और चीज़ मैं यहाँ और बहुत बताना चाहता हूँ कि जब उसकी फैमिली जो डॉक्टर ने शिफ्ट किया था, जो अवेलेबल उसके उस वक्त गार्जियन थे, अटेंडेंट थे, उनको उनने दिया, शिफ्ट किया उसके साथ पेशेंट के साथ। अपेरेंटली ये इन लॉज वाली फैमिलीज भी पहुँचे एंड द गर्ल स्टार्टेड गेटिंग लाइव विद दैट इंजर्ड पर्सन, जिसमें उसके फैमिली ने ऑब्जेक्ट किया कि अभी ये इसको रेफ़र करने दें, बट शी स्टार्टेड क्वारलिंग एंड फाइटिंग विद देम। उनने काफ़ी रकस किया, बट दैट वाज आउटसाइड। जब एम्बुलेंस चली जाती है हॉस्पिटल के अंदर के बाहर के अहाते में, उनने ये लड़ाई जो एज़ पर रिपोर्ट्स है उनने लड़ाई शुरू कर दी। तो उनकी वजह से फिर वो जो वहाँ से पुलिस इंटरवीन किया, तो एम्बुलेंस को पहले रेफ़र किया ताकि उसके जो क्रिटिकल टाइम है उसको बचाया जाए। जो फर्स्ट एड के बाद इनको रेफ़र किया था उसको उस टाइम क्रिटिकल टाइम बचा ताकि कोई ज़्यादा उसमें लॉस ज़्यादा ना रहे। उसके बाद जब ये दोनों उसकी बीवी और वाइफ और उसका जो इन लॉज वाले अप्रोच करते हैं पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कहा कि हमारे साथ इन्होंने ज़्यादा ज़बरदस्ती की। हमने इमीडिएटली उस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया, बट वी आर असर्टिंग द फैक्ट बट द एक्चुअल ट्रूथ इज। सर ये भी कुछ दिन पहले कैसो हुआ था सीलो में, तो उसने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, इवन कि उसके कज़न को पीटा गया है, लेकिन उनके कज़न ने कम्प्लीटली उस चीज़ को डिनाई कर दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये इस बारे में बताता हूँ कि ऑलरेडी जो कल के इंसिडेंट के बारे में हमने उसमें FIR लॉन्च किए हैं, और दूसरे क्योंकि जो बाकी उनके दूसरे पार्टी है वो अभी उस इंजर्ड के साथ हैं, जब वो भी आएंगे विल असर्टेन द फैक्ट व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट। What is happening around a couple of now the weeks time that there are some videos that is again surfacing on this fact। ये है इंसिडेंट एक तब वहाँ पे बहरमपुरा में होता है जहाँ पर इस निखत के पेरेंट के साथ किसी ने लड़ाई की थी। इस असना में देयर इज ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड, पुलिस एंड एंगेज ऑल द एक्यूज्ड आर अरेस्टेड। उसी शाम को एक और वीडियो सरफेस होता है जहाँ कहा जाता है कि जो मेन एक्यूज्ड है मनपाला हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द कस्टडी, दैट वाज अगेन बेसलेस। उसके बाद एक ट्वीट आता है कि आई हैव बीन फाइन, नथिंग हैज़ बीन हार्म्ड बाय सम इरफान, वी डोंट नो हु वाज दैट इरफान। बाद में पता चला उसका कज़न। जब वहाँ बात होती है तो उसने कहा एक नॉर्मल सर्च था, जो एक नॉर्मल रूटीन सर्च था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरह से वी आर अगेन असर्टिंग द फैक्ट। परसों एक और इंसिडेंट होता है टापर में कि हमें ये हिरास किया गया, वी वर जस्ट ट्रैवलिंग, वो एक प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवलिंग, असर्टिंग द फैक्ट क्या हुआ था। वहाँ के जो कॉन्वॉय मूवमेंट थी, वी सीन दैट कि वो एक सिविल गाड़ी में वहाँ हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो देवर कॉन्वॉय मूवमेंट थी एज यूजुअल SOPs, उसको थोड़ा सा रुकने के लिए, बिकॉज इट वॉज नॉट एम्बुलेंस, इट वॉज अ सिविल व्हीकल, से रोका गया। तो उसके बाद हमें नहीं, उन्होंने कहा कि सिंपल से जब कॉन्वॉय निकल गई तो उनको भी जाने दिया। तो वी आर अगेन असर्टिंग द फैक्ट, बट ये मुझसे गुजारिश है कि तमाम यहाँ से जो भी सोशल्स मीडिया को यूज़ करते हैं कि
जब तक ये ड्रग्स का काम है, वी आर ऑलवेज ऑन फोर फ्रंट एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ इन्वाइटेड एंड एनकरेज टू हेल्प अस इन अ फाइट अगेंस्ट दैट। इसके साथ साथ में अगर किसी का जो चीज़ें ये बार बार चीज़ें हो रही कि आई एम विक्टिम, इससे मैं इसे सरे फहरिस्त से खारिज करता हूँ कि हर बार वी वर ऑन देयर फोर फ्रंट। कल भी वर जब उसके एक और चीज़ रहे, उसके फादर का जब डेथ इसका कहा कि हार्ट अटैक हुआ है, तो पुलिस वाज द फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड देयर टू सी एनीथिंग। अगेन डॉक्टर्स क्लेम दैट इट वाज नथिंग लाइक दैट, कि उनको विद इन 3 आवर्स डिस्चार्ज किया गया एंड 20 मिनट्स में ही। हर बार वी आर अगेन, चाहे वो है या कोई और सिटीजन्स भी है, वी आर ऑलवेज टू प्रोटेक्ट दैट अगेन एंड अगेन। पर मेरी यही गुजारिश है कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि इसके खिलाफ हरासमेंट है, वो सरे फहरिस्त से हम उसको नकारते हैं। इट इज़ बेसलेस और वेरीफाई करते हैं। जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो हम पहले उसको वेरीफाई करते हैं वेदर इज ट्रू एंड फॉल्स। और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी जी इज़्ज़त बाशऊर लोग हैं, जब कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है, प्लीज़ दूसरे पक्ष का यानी दूसरी पार्टी का भी दे दीजिए, कि क्योंकि इसमें कभी कभार क्या होता है, इस मिस्टेकन आइडेंटिटी में मिसरिप्रेजेंटेशन फैक्ट से बहुत सारी गलत चीज़ें फॉरवर्ड होती हैं और जो ट्रू पर्पस है वो लॉस होता है। मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूँ कि जो कल का इंसिडेंट है, इमीडिएटली उन्होंने पहले एक वीडियो लाइव करा, बाद में रिमूव भी किया कि हमारे साथ ये चीज़ें हैं। साथ में उसने स्टेटस अपडेट कि मेरे जीजू पे अटैक हुआ, हमला हुआ है। तो द फाइन फैक्ट, आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रूविंग दैट, कि जो मिसरिप्रेजेंटेशन फैक्ट पब्लिक डोमेन में डालने के लिए वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द रियल मोटिव, क्या पर्पस क्या है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप यहाँ पे लो, उसका जो दूसरा सर्वाइवर है एक्सीडेंट का, यू कैन आस्क हिम द एक्चुअल नरेटिव क्या हुआ था। सर ये भी कल उसने कहा कि जो कुछ मीडिया वाले हैं, मतलब मीडिया की बात अगर हम करेंगे, करप्ट है और बाकी चीज़ें उन्होंने कही है इस वाले एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या दीगर यहाँ इदारे हैं। क्रिटिसिज्म इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अगर कहीं भी क्रिटिसिज्म हो, मैं कहता हूँ यार क्रिटिसिज्म कोई करता है, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अगर उसको लगता है कि समबडी इज़ प्लेइंग अगेंस्ट द सोसाइटी, वो इल्ज़ाम लगाना इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग किसी को भी करना। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि जब दिस द सेम मीडिया जो उनने उसके जितने भी अचीवमेंट्स को उनको पहले उजागर किया, इट इज़ सेम मीडिया जिसने उसने जितने भी अचीवमेंट को उसको आगे लाया, इट इज़ द सेम मीडिया जिनने, अगर मीडिया में आपकी बात करती तो हम सच्चे हो, अगर मैं फैक्ट की बात करती हूँ तो आप झूठ हो। एक मीडिया वाला गलत हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह सकता, दे आर डूइंग देयर प्रोफेशनल जॉब, वी कैन नॉट टेक दैट कि कोई गलत कोई सही कर रहा है। अगर कोई ट्वीट फॉलो करके उसको इंटरव्यू करने जा रहा है तो उसको धमकाना, उसको ये चीज़ करना, मेरी यही गुजारिश तमाम चीज़ों के लोगों के साथ कि ठीक है, दे आर अगेंस्ट, वी आर अगेंस्ट दैट। अगर कोई भी यहाँ पे हमें मदद कर सकता है किसी भी ड्रग्स या सोशल इवल्स के खिलाफ, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग दैट, दे आर आवर हीरोज। बट द फैक्ट इज दैट शुड बी फोकस्ड ऑन दैट। किसी भी बेसलेस एलिगेशन में जिसकी रेमिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, वी हैव टू अवॉइड दैट, we have to ascertain the facts. We cannot gauge that social media, but the fact is that we have to see the other side of the picture again. अगर रात के इंसिडेंट के बारे में बात करें, एक सोसाइटी में ये क्या कहें, हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा शोर करना जहाँ बहुत सारे मरीज़ हैं, यानी कि पेशेंट को शिफ्ट होने से पहले ट्राइंग टू गेट इट इनटू द लाइव एंड गेटिंग ऑल दिस डन, उससे पेशेंट की सेहत पे भी फ़र्क पड़ता है। और एकदम से 12:40 माई जीजू हैज़ बिन अटैक्ड, मतलब जबकि मसला कुछ और है, एक स्पेस क्रिएट करना, एक नैरेटिव क्रिएट करना जिसकी सोशल रेमिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए पहले एक फैक्ट्स को असर्टन करें, फैक्ट्स के बाद में रिट्वीट, बी अ रिस्पॉन्सिबल यूज़र टू सी दैट व्हाट द एक्चुअलिटी इज, सो दैट देयर बी नॉट नेगेटिव रेमिफिकेशन, नाइदर वन कैन बी यूज्ड फॉर इट्स अल्टीरियर मोटिव्स। सर आखिर वो ये क्यों करती है और वो चाहती क्या है? That again, the question, the best possible question is you can ask her if she wants a fight against drug. We are there. If she feel insecure, we have made everything. ऐसा कुछ भी नहीं है. We have ascertained from every fact and nook and corner. But is actual a simple cordon search has been done. It is done by against me. A convoy movement. She is telling that everybody is stopping me. A simple accident has happened. She that everybody tried to kill me. So we are getting into fact what is the actual motive behind it. We will do this. सर उसने कल ये भी कहा है कि श्रीनगर में जो प्रेस कॉलोनी में कल चले गए कि वो डिमांड करे मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी की fact, what we have, there is a protocol to provide security any person. If there is any, not for her, if anybody feels threatened, it's our job to provide security and every person to provide security, every person of this citizen. If she wants that, if she wants us to have a security, she can go to the concerned and give a written application for that. And if it is feasible and if it is ground, if there is a possibility, there is a potent threat to her life, we have nothing to do with that. That will concern. जितने भी इल्जामात उनने दिए हैं, मतलब वो सब बेबुनियाद है। ये वेरीफाई हमने ये चीज़ कही है कि जब पहला इल्ज़ाम लगाया कि मेरे पेरेंट्स पे उन्होंने मारा बहरामपुरा में, मेरे भाई को ड्रग उसमें किया है, वी टुक द कॉग्निज इमीडिएटली
What we have done, we have just registered an FIR, Behrampur, and all the culprits behind the bar. Then he said that there was a caso, where she allegedly told that it was against me. This is baseless. It was a normal. This was not. It was the first corner that was happening in the Sopur. All the round corner. Whenever there comes an information, and what has been done, that is done as per SOP. Secondly, in the late evening, she told that the accused has been released, which was again false. Then she told me that my brother she told me my cousins were beaten like anything. A tweet appeared on the Twitter that nobody has harassed me. As per when local media person inquired about it, she even threatened to her that you are doing this and that on the behalf of this security forces. Thirdly, Patanwala incident, when we are getting that facts, that again we cannot discern whether it's true or not. Online उसने आगे भी रक्स करने की कोशिश की तो क्या रहेगा? we always that whichever unconfirmed or baseless information that is shows social media, we will act as per the law. Thank you, sir.